हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ से आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा सा जितना भी करवाए हैं उसका हम रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। तो जल्दी से करेंगे ये वीडियो और आप लोग का आंसर करना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर डिटेल में इसका सॉल्यूशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको सेट वाइज देखना पड़ेगा। टोटल मैंने सेट 14 तक लिए हैं, ठीक है, और भी कुछ सेट्स में लेने की सोच रहा हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आप लोग आज यहाँ पे रिवीजन होगा तो जितना भी सही होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने बता दिया, सेट वाइज देखिएगा। तो चलिए सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं और देखते हैं कि कितना आपके सही होते हैं। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स द कैंपेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग एड्स फॉर एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी की बात कर रहा है, मतलब कि है ना। देखिए कौन सा संस्थान, वयस्क, याद रखिएगा वयस्क के लिए बात हो रही है। वयस्क साक्षरता के लिए अभियान शिक्षण सीखने और शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 आंसर सही हो जाएगा SRC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी मैंने उसमें बताया था, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, SRC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। हु सेड दैट स्कूल इज ए कोऑपरेटिव बॉडी? स्कूल क्या है? एक सहकारी संस्था है, विद्यालय। ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ रहेगा। पेस्टोलॉजी, है ना। पेस्टोलॉजी के बाद रायबर्न, फिर दिया हुआ है गांधी जी और रूसो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रायबर्न ने कहा कि विद्यालय एक सहकारी संस्था है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच इज़ द स्टेट लेवल काउंसिल? देखिए स्टेट लेवल का भी मैंने बताया था और फिर आपको सेंट्रल लेवल का भी बताया था। तो स्टेट लेवल की बात कर रहा है काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन। शिक्षा के लिए और अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय की बात की जा रही है। परिषद कौन सी है? कौन सा आंसर हो जाएगा? SCERT, मतलब कि बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ईश्वरी भाई पटेल कमीशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस वर्ष ईश्वरी भाई पटेल आयोग नियुक्त किया था? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन में 1977 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1977 में कितना? 1977। तो ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं सोच रहा था कि जितने भी आप लोग का कमीशन बैठे हैं आयोग, ठीक है, वो उस पर मैं करूँगा एक वीडियो। विच इंस्टीट्यूट सुपरवाइजेज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड प्रोवाइड सुटेबल गाइडलाइंस इन डिजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम? डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जा रही है, तो आपको मैंने समझाया था डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी वही आंसर होता है। कौन सा संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों का पर्यवेक्षण करता है और जिला स्तर के कार्यक्रमों को डिजाइन करने में उपयुक्त दिशा निर्देश प्रदान करता है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? SCERT, मैंने बताया था स्टेट लेवल वाला ही काउंसिल इसमें भी काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु होल्ड्स द मोस्ट क्रूशियल रोल इन स्कूल स्ट्रक्चर? स्कूल स्ट्रक्चर में सबसे क्रूशियल रोल किसका होता है? स्कूल संरचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ये मैंने आपको बताया था, प्रधानाध्यापक। क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर। प्रधानाध्यापक मतलब कि हेडमास्टर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ए सेकेंडरी एजुकेशन? है ना, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा? प्राइमरी के बाद क्या होता है? सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, इस तरह से होता है ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन से कौन रिलेटेड है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा CBSE। कौन? CBSE। द मेन पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है ना। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास। क्या हो जाएगा? शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास। क्या यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर। क्या करना है? डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रोल इन ए क्लासरूम एक्टिविटी? किसका कोई भी, मतलब कि यहाँ पे कक्षा गतिविधि में कोई भूमिका नहीं है। तो 4 ऑप्शन में आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रवेश और निकासी रजिस्टर। इसका कोई मतलब नहीं है, इससे बच्चे का क्लासरूम एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। एडमिशंस एंड विड्रॉवल्स रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है व्हाट इज द एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड इन 1958? देखिए फिर से पूछ लिया। एजुकेशन कमीशन के बारे में मैंने बताया था, आपको लूँगा मैं, ठीक है। 1958 में नियुक्त शिक्षा आयोग क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? दुर्गा भाई देशमुख शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है शिक्षण में भाग लेने वाले कारक कौन है? भाग लेने वाले कौन है, सॉरी, शिक्षक छात्र, छात्र और शिक्षक, छात्र और समाज। तो यहाँ पे देखिए समाज की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे छूट गया इसका इंग्लिश, यहाँ पे दिया हुआ था ना। हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन टीचिंग? तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स एंड टीचर। कौन हो जाएंगे? स्टूडेंट और टीचर, शिक्षक और छात्र यहाँ पे भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लर्निंग मेथड दैट पॉइंट्स आउट द एरर्स को मतलब क्या करता? पॉइंट आउट करता, रेक्टिफाई देम इमीडिएटली, और उसके समय उनको क्या करता? रेक्टिफाई करता है। सीखने की कौन सी विधि है जो त्रुटियों को इंगित करती है और उन्हें तुरंत ठीक करती है? कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रोग्राम्ड लर्निंग। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम्ड लर्निंग। याद रखिएगा, डायग्नोसिस भी इसी में आता है, आप लोग याद रखिएगा, प्रोग्राम्ड लर्निंग। आगे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब कि पाठ्येतर गतिविधियों का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हो जाएगा होमवर्क। क्या हो जाएगा? होमवर्क। ये आपका क्या है? पाठ्येतर गतिविधि का हिस्सा नहीं है। फिर देखिए वेयर इज़ इंदिरा गांधी, इग्नू की बात कर रहा है कि कहाँ पे मतलब कि सिचुएटेड है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली इसका आंसर बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन 1 न्यू दिल्ली। हु हेल्प टू कैटेगराइज द पीपुल एज एक्सट्रोवर्ट्स। यहाँ देखिए पर्सनैलिटी के हिसाब से इन्होंने बांटा था इंट्रोवर्ट्स और एम्बिवर्ट्स। तो किसने हेल्प किया था? ये बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी के रूप में लोगों को बांटने का। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, युवा नहीं होगा। इसका यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यूथ होगा। ठीक है, यूथ जो नाम था, देखिए यहाँ पे यूथ, हिंदी मीनिंग इसका गलत हो गया है, देखिएगा आप लोग। फिर देखिए हु डिवाइडेड पीपल इनटू 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म देयर फिजिक्स। अभी देखिए मैंने पर्सनैलिटी के हिसाब से बताया, अब यहाँ पे फिजिक के हिसाब से बांटा है। तो कौन सा बांटा था? ठीक है, शरीर के आकार के अनुसार 3 प्रकार में कौन विभाजित किया है? तो ये आपका किया था शेल्डन ने। किसने? शेल्डन। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हु इज एन फ्लैंडर्स। एन फ्लैंडर्स कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिजाइनर ऑफ टीचिंग मटेरियल, प्रेसिडेंट ऑफ एनसीटी, एन एजुकेशनलिस्ट हु एनालाइज्ड द इंटरेक्शंस इन क्लास, प्रेसिडेंट ऑफ द इवैल्यूएशन कमिटी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एनसीटी के अध्यक्ष, शिक्षण सामग्री के डिजाइनर, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतर क्रियाओं का विश्लेषण किया, मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, एक शिक्षाविद जिसने कक्षा में अंतः क्रियाओं का विश्लेषण किया। विच टूल्स कॉम्प्लीमेंट द टीचर्स वर्ड्स। कौन से उपकरण शिक्षक के शब्दों के पूरक हैं? टेक्स्ट बुक्स, लेसन प्लान्स, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स। पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य योजनाएं, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधियाँ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर देखते हैं। देखिए सेट 1 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, चलिए सेट 2 में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, लर्नर्स ग्लोब। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं इंस्टाग्राम में भी लर्नर्स ग्लोब करके हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी में। ठीक है, वहाँ पे भी अपडेट मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए लर्नर्स ग्लोब के नाम पर आपको दिख जाएगा। टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए और लर्नर्स ग्लोब के नाम से दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप लोग जुड़ सकते हैं, नाम लिख के सर्च कीजिएगा, चैनल का मिल जाएगा। सेट 2 का हम लोग चलिए रिवीजन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। बोलता है ना कि शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य इसमें से कौन है? 4 ऑप्शंस दिए हुए देख लीजिए। टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ अ स्टूडेंट, टू डिक्टेट नोट्स टू अ स्टूडेंट, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए, छात्रों की सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए, छात्रों को नोट्स लिखने के लिए, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। 4 ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि छात्रों के सोचने की शक्ति विकसित करने के लिए ये आप लोगों का किया जाता है मुख्य उद्देश्य, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड मेथड ऑफ टीचिंग, है ना, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक अच्छा तरीका है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लेक्चर एंड डिक्टेशन, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, सेमिनार एंड डिक्टेशन एंड असाइनमेंट। तो 4 ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन, संगोष्ठी और परियोजना। संगोष्ठी और परियोजना का इंग्लिश में बोलेंगे सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ये सबसे आपका शिक्षण का सही तरीका है, याद रखिएगा। टीचर यूजेज टीचिंग एड्स फॉर, बोलता है शिक्षक जो है बोलता है सहायक सामग्री का उपयोग करता है। क्यों करता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया, मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, है ना। आगे देखिए मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, क्या विद इन बोल रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव और द सेक ऑफ इट्स यूज। शिक्षण को रोचन बनाने के लिए शिक्षक छात्रों की समझ के अंदर मतलब भीतर उसको शिक्षण बनाना ताकि बच्चे सारे समझ सके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही सबसे सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच कमीशन सजेस्टेड दैट होमवर्क नीड नॉट टू बी गिवन अप टू 5th स्टैंडर्ड। 5वीं क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। कौन सा कमीशन ये सजेस्ट करता है? मोर अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड, सेल्फ डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बात कही गई कि होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आत्म सुधार पर ज़्यादा अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ईश्वरी भाई पटेल। ये योजना मतलब कि ये कमीशन ने ऐसा बताया था। आगे देखिए व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ए टाइम टेबल। बोल रहा है कि समय सारणी की क्या उपयोगिता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग द स्कूल प्रॉपरली, इट बैलेंस द वर्कलोड एमंग द स्टूडेंट्स टीचर्स, इट हेल्प्स टू इन प्रिवेंटिंग वेस्टेज टाइम एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ दी अबव। दे रहा है कि यह विद्यालय के संचालन में सहायता करती है अच्छी तरह से,
या शिक्षकों के काम के बोझ को संतुलित करती है, समय और सेवाएं के अपव्यय को रोकने में मदद करता है। उपरोक्त सभी क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। जो सभी दिख रहा है ना, इस चारों के चारों समय सारणी की यूज है ताकि संचालन में सहायता करता है, साथ में बोझ को भी संतुलित करता है और क्या करता है, समय सेवाओं के अपव्यय को रोकने में मदद करता है समय सारणी। चलिए 6 नंबर देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, बोलता है शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक की विषय समझ, कि शिक्षक को कितना विषय समझ जाए, अंडर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 7th नंबर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर, कुछ अच्छे क्वेश्चन पेपर का प्रश्न पत्र की विशेषता क्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सब्जेक्टिविटी किसी भी का गुड मतलब अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका अग्रणी, यहाँ पे अग्रणी ना होकर आप लोग याद रखिएगा सब्जेक्टिव ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 8 नंबर देखिए, होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स, बोल रहा है कि उनकी छात्रों को होमवर्क दिया जाना चाहिए, किस तरह का दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमको उनका रुचि और इंटरेस्ट नहीं देखना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, कीपिंग इन व्यू देयर नीड्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, ये भी गलत हो जाएगा। कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल इन व्यू, ये सही हो जाएगा कि हमको उनका क्या देखना है, उनकी बुद्धि के स्तर को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हमको उनको होमवर्क देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स, किस तरह के प्रश्न बच्चों से, छात्र से, स्टूडेंट से किए जाने चाहिए, है ना, शिक्षक द्वारा किस तरह के प्रश्न किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि वे जो शिक्षक को यह तय करने में मदद करते हैं कि बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ पा रहे भी हैं या नहीं। तो हो जाएगा दोज विच हेल्प द टीचर जज वेदर चिल्ड्रेन आर थोरोली अंडरस्टैंडिंग द लेसन और नोट। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th नंबर देखिए, व्हाट इज द टाइम टेबल विद डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ क्लास पीरियड टीचर वाइज कॉल्ड, जो अलॉटमेंट हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, कक्षा कालावधि शिक्षक वार आवंटन के विवरण वाली समय सारणी क्या कहलाती है। तो क्या हो जाएगा आपको सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षक समय सारणी। क्या हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट टाइम टेबल, ठीक है, याद रखिएगा टीचर टाइम टेबल। आगे देखिए, व्हेन द टीचर इज नॉट एबल टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स डाउट देन दे, उसको क्या करना चाहिए वो पूछ रहा है। जब शिक्षक किसी भी छात्र की शंका दूर करने में समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन, शंका समाधान करने के लिए स्वयं को तैयार करके अगली कक्षा में उनको आना है ताकि उनको अगले क्लास में समझा सके। प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू क्लैरिफाई द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। 11 नंबर देखिए, विच कमिटी सजेस्टेड दैट द अपॉर्चुनिटी वी प्रोवाइडेड टू कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इन द एजुकेशनल प्रोसेस, बोलता है कि किस समिति ने सुझाव दिया कि शैक्षिक प्रक्रिया में आजीवन शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान किया जाए। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा सजेस्ट किए थे, ऐसा सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कमीशन सजेस्टेड द ऑनर्स कोर्सेस, जो ऑनर्स कोर्सेस है शुड बी प्रोवाइडेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए, जो मतलब कि आपका ऑनर्स पाठ्यक्रम में। तो क्या हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मतलब कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज आर नीडेड टू बिकम ए आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए कौन सा गुण होना सबसे अधिक आवश्यक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आसान तरीके विधियों से पढ़ाने वाला। क्या हो जाएगा आपका टीचिंग थ्रू इजी स्टेप्स या मेथड्स, टीचिंग थ्रू इजी मेथड्स। व्हाट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल टुडे, बोलता है कि आज जो है शिक्षक स्कूलों का मुख्य कर्तव्य क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य प्रदान करना, है ना, इम्पार्टिंग सोशल वैल्यूज ऑन स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट्स इन बीएड एंड डीएलएड, पूछ रहा है कि बीएड और डीएड की प्रवेश परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट की मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका 4 ऑप्शंस में, आपका 4 ऑप्शंस में बिल्कुल एक हो जाएगा सही, कि क्यों हम लोग लिया जाता है, ताकि यह जानने के लिए कि व्यक्ति का परीक्षण ये करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। तो यह है कि शिक्षक के रूप में आप कितना सफल भविष्य में हो सकते हैं, ये एक टेस्ट है। टेस्टिंग द पर्सन टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन सक्सीड एज ए टीचर, ये टीचर के रूप में कितना प्रभावशाली बनेंगे। आगे देखिए, हु इज़ द राइट पर्सन टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बोलता है कि जो छात्रों का प्रदर्शन को मूल्यांकन करने का सबसे सही व्यक्ति कौन है। तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल 3 ऑप्शन, वर्ग शिक्षक जो आपका क्लास टीचर है वही बता सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और इफ़ ऑन ए सर्टेन डे चिल्ड्रन आर नॉट इन गुड मूड टू स्टडी, जिस दिन बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं है उस दिन क्या करेंगे, किसी अलग दिन, विशेष दिन, किसी विशेष दिन बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए, उन्हें रिहा कर देना चाहिए, गलत है। बैठे रहने का आदेश दिया जाना चाहिए बिना बात किए, तो ये भी गलत हो जाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्हें उस दिन की एक दिलचस्प गतिविधि करने के लिए कहेंगे ताकि क्या उनसे बच्चे सीख सके, है ना। दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दैट डे, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सक्सेस ऑफ टीचर्स टीचिंग, है ना, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। बोलता है कि एक शिक्षक का शिक्षण सफलता हो जाता है, इस वक्त किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया था, तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, उसके व्यक्तित्व पर, ठीक है, कि द टीचर्स पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे 18 मैंने सेट 2 तक चलिए कंप्लीट करवा दिया, आप लोग को रिवीजन करवा दिया है। यहाँ से हम लोग सेट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले आपको मतलब कि ब्लैंक दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है इज़ द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर। पूछ रहा है कि वह डिग्री जिसे यह परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। पूछ रहा है कि वह डिग्री है जो यह परीक्षण करता है या मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैधता, वैलिडिटी। अगर एक्सप्लेनेशन फिर देखना तो मैं फिर से बता दूं कि आप लोग को सेट 3 में मिलेगा, और आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ कि सेट वाइज आप लोग देख लीजिए। ये रिवीजन वीडियो है, ये ज़्यादा यूजफुल है जो क्लास कर चुके हैं उसके लिए। फिर यहाँ पे देखिए ब्लैंक दिया हुआ, मीन्स रीइंफोर्सिंग ईच स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स ए डिजायर्ड गोल और बिहेवियर। का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। तो देखिए यहाँ पे वांछित लक्ष्य और व्यवहार की ओर मजबूत करना शेपिंग के अंदर जाता है, ठीक है, आधार देना, आकार देना। बाकी सारे का भी मैंने डेफिनेशन बता दिया है, आप लोग सेट 3 को रेफर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि IQ जिसका 25 ईयर्स ओल्ड बच्चा है और उसका मेंटल एज 16 है, उसका क्या होगा IQ, है ना। जिसका एक 25 वर्ष का आयु है, आयु का बच्चा है, मतलब लड़का है, उसका मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका IQ क्या होगा। तो इसका IQ का फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, 16/25 मेंटल एज बाई CA क्रॉनिकल एज इंटू 100। फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया दिया था उसमें। मेंटल एज ये है, ये क्रॉनिकल एज है जो रियल एज है उसका, और ये इंटू 100। तो ये देखिए कितना बार में जाएगा, 25 चौके 100। देखिए 16/25 इंटू 100, ये 4 बार में चला जाएगा। 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 64। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट। बोलता है कौन सा टेक्निक सबसे अच्छा होगा। अगर बड़ा क्लास है तो बड़े क्लास में कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए सबसे अच्छा तकनीक कौन रहेगा। तो 34 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, लेक्चर एंड क्लास नोट्स। क्या हो जाएगा, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में जाना है हम लोग को। देखिए द कंसेप्ट ऑफ सोशली पावरफुल, है ना, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादककर्ता CUPW के प्रणेता थे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपको 35 का आंसर हो जाएगा B, ईश्वरी भाई पटेल रिव्यू कमेटी, है ना, ईश्वरी भाई पटेल समीक्षा समिति। सभी कमेटी के बारे में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। 36 में देखिए पूछ रहा है इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इलेक्टिव इन। छात्रों का भावनात्मक समायोजन खाली स्थान दिया में प्रभावी होता है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिप्लीशन ऑल ऑफ द अबव, है ना, डिसिप्लिन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 36 का आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। भावनात्मक समायोजन के लिए व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण और अनुशासन सभी प्रभावी होता है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह या श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जाता है। बोलता है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, है ना, इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। तो किस में हो जाएगा ये आप लोग का, किस में जाएगा 37 का आपका B ऑप्शन हो जाएगा, विजुअल एड्स। क्योंकि यहाँ से ऑडियो का आवाज़ नहीं आता है, सिर्फ विजुअल होता है, तो विजुअल एड्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है। मैंने इससे पहले इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बता चुका था आप लोग को। तो दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, डिनोट्स कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ दैट नेसेसरली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है। तो ये आपको बिल्कुल सही है। यह किसी प्रक्रिया जो अपने आप से जुड़ता हो चेतन रूप से, है ना, इंडिविजुअली कनेक्ट करता है देमसेल्व्स और कंसाइसली और सबकॉन्शियसली। तो ये B और C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो D ऑप्शन पूछ दिया हुआ है B एंड C। तो क्या हो जाएगा 38 का आपका क्या हो जाएगा, D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 में हम लोग चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है ना कि अथॉरिटेरियन, है ना, अथॉरिटेरियन टीचिंग स्ट्रेटजी अधिकारवादी की शिक्षण विधि है। तो अधिकारवादी शिक्षण विधि किस में आता है, तो टीचर सेंटर्ड में आता है, शिक्षक केंद्रित में।
ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आप लोग जानना है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग सेट 4 जरूर रेफर कीजिए, सारे सेट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ पे 14 सेट लिए मैंने, कितने 14 सेट्स, तो वो आप लोग कर लीजिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, बोलता है कि नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो क्या हो जाएगा, लॉरेंस कॉलबर्ग, है ना, लॉरेंस कॉलबर्ग, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है 41 में कि पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो आपको मैंने इसको बताया था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटेल कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, जो दूसरों के साथ अनिवार्य करता है। इंटरपर्सनल में सेल्फ के साथ होता है और इंटरपर्सनल में दूसरे के साथ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 में देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आर, तो सेल्फ कंसेप्ट, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ें होंगी, सावधारणा, धारणा और उम्मीदें, तो ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।